हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज आदर्श मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आदर्श मौर्य। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट आने वाला है और यूजीसी नेट के रिजल्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर 2 से 3 सही हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन में क्या उसका सलूशन है, जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसके मार्क्स किसको किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस कंफ्यूजन को आज मैं सॉल्व करता हूं। और दूसरा कि जब एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो उसमें किस तरीके की मार्किंग होती है। और थर्ड थिंग कि ये जो रिजल्ट आने वाला है इसमें 3 कॉलम में रिजल्ट आएगा, तो उसका डिवीजन कैसे होगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ड्रॉप क्वेश्चन है, ड्रॉप क्वेश्चन क्या होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, एक में 3 क्वेश्चन ड्रॉप है, एक में 5 क्वेश्चन ड्रॉप है। तो लिसन, ये जो 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ड्रॉप के मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, राइट। लाइक जैसे 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं तो 3 क्वेश्चन के 6 मार्क हुए, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। और एक चीज और है, अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। आपका ऑलरेडी वो क्वेश्चन करेक्ट था, आपने मैच किया था अपने आंसर की से। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है एंड देन दैट क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन यू विल फाइंड दैट दिस नंबर उसके। और ये जो मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में ये 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। इवनिंग जो है सेकेंड शिफ्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। तो लाइक 10 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे मॉर्निंग बैच वालों को और 6 मार्क्स सेकेंड स्लॉट वालों को। और सबसे मेन कंफ्यूजन कहाँ है कि जहाँ जैसे 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, लाइक 1 एंड 3rd। लिसन, if 2 option are correct, then you will, if you select this one and this one, like 2 कैंडिडेट है जिन्होंने एक को सिलेक्ट किया है और सेकंड ने 3rd को किया है, तो if two option are correct, then both candidate will get answer। जिन्होंने एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है वो भी नंबर मार्क्स उनको भी मिलेगा, और 3rd ऑप्शन जिन्होंने चूज किया है उनको भी मिलेगा। बट जो सेकेंड 4th जिन्होंने चूज किया है उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। ये कंफ्यूजन दूर, ड्रॉप के मार्क्स सभी को मिलेंगे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रिजल्ट आएगा तो डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये जो आंसर आने वाला, इसका रिजल्ट आने वाला है नेट का, तो इसमें तो पहले तो 2 कॉलम होते थे जेआरएफ के और नेट के। तो जो जेआरएफ क्वालिफाई होता था उसका नेट ऑलरेडी हो जाता था। लाइक 100% में, हाँ 100% में 6% क्वालिफाई किए जाते हैं। टॉप के 6%, 100 माइनस इसमें 94 करेंगे तो 6%, तो 6% को क्वालिफाइड यूजीसी के मतलब गाइडलाइन में मेंशन है कि टॉप के जो 6% होंगे उन्हीं को नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ये 6% जो है ये रिजल्ट होगा आपका क्वालिफाइड। 6 में जो 1% होंगे, 1% वो क्या होंगे, वो जेआरएफ होंगे, वो जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे। लिसन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इफ यू क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ देन यू विल ऑलरेडी फाइंड 2 सर्टिफिकेट मोर लाइक नेट एंड पीएचडी।
If you are JRF qualified candidate, then you will get JRF certificate, NET certificate and PhD certificate. If you miss your JRF by 3-4 question, then you will get NET. If you will get NET, then you will find two certificate. The first one is NET itself and second one is PhD. If you are not qualified NET and your score is, if you belong from the general category and your score is 50%, then you will get PhD certificate. If you belong from reserve category like OBC, ST, SC, then your percentage will be 45%. If you achieve 45% in your NET exam, then you will achieve only PhD scorecard. You are eligible for the PhD admission. So this confusion you have, now you are able to understand what is the solution of this problem. Okay, and second thing is I am going to tell you the cutoff, and in next video I will tell the cutoff, what is the cutoff marks. Thank you so much for watching.